दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मछली पालन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसे शायद ही आपने कभी दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे दूसरे वीडियो में ऐसा जानकारी आपको मिली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मछली पालन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए, सबसे अच्छा तालाब माना जाता है तो 1 एकड़ का तालाब। आपका तालाब का एरिया 1 एकड़ का होना चाहिए मछली पालन के लिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, तालाब निर्माण करते समय आपको तालाब की मिट्टी का सबसे पहले जांच कराइए, क्योंकि बहुत लोग तालाब तो बनवा लेते हैं लेकिन मिट्टी का जांच नहीं करवाते हैं और बाद में पाया जाता है कि उन्हें वो मछली पालन में उतने कामयाब नहीं हो पाए। उसके पीछे का कारण रह गया मिट्टी गड़बड़ निकली। तो सबसे पहले कोई फिशरीज़ एक्सपर्ट हो या डॉक्टर हो तो आप उससे मिट्टी का जांच करवा लें। सेकंड पॉइंट ये हुआ। उसके बाद तालाब निर्माण हो गया। पानी डालने से पहले 1 एकड़ है तो आप उसमें 20 से लेकर 30 केजी तक चूना डालिए। चूना का घोल कर छिड़काव कीजिए। घोल कर चूना का छिड़काव करना सबसे अच्छा माना जाता है। ये थर्ड पॉइंट, चूना का छिड़काव हो गया। उसके बाद अगर आप विलेज से हैं, गांव से हैं, तो आपको बहुत आसानी से गाय का गोबर, जी हाँ, गाय का गोबर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको अगर 1 एकड़ में आप कर रहे हैं तो 50 केजी, 1 एकड़ में कर रहे हैं तो 50 केजी पहली बार में गाय का गोबर डालिए। आप डायरेक्ट डाल दीजिए। अगर आपको घोल कर डालना है तो 20 केजी, और डायरेक्ट डालना है तो 50 केजी, और घोल कर डालना है पानी के साथ तो 20 केजी गोबर हो गया। उसके बाद तालाब बन गया, चूना का छिड़काव हो गया, गोबर डाला गया। उसके बाद आप उसमें पानी चलाइए, और पानी भरने के बाद, मतलब पानी, आप नया तालाब है तो आप 6 फीट पानी रखिए, 6 फीट पानी भरिए। 6 फीट पानी भरने के बाद उसके 8 से 10 दिन के बाद आप मछली के बच्चों का संचय उसमें कीजिए। मछली के बच्चे उसमें डालिए। जो मछली, जैसे आपने गोबर डाला है अगर, तो आपको आईएमसी करना चाहिए। अगर 1 एकड़ का तालाब है तो आपको आईएमसी ही सबसे बेस्ट रहेगा। रोहू, कतला, मृगल जो आईएमसी में आता है उसका पालन कीजिए। अब आईएमसी के पालन के लिए बहुत लोग, आपके बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब पे देखे होंगे कि इतना % कतला रखिए, इतना % रोहू रखिए, इतना % मृगल रखिए। तो मेरा फ़िश फार्मिंग का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कुछ मछलियाँ हैं जैसे रोहू और मृगल हो गए, तो ये सब आपकी 1 ईयर में तैयार नहीं होगी। चाहे कुछ भी कर लीजिए, 1 ईयर में तैयार मार्केटेबल साइज़, मतलब 1 केजी आपका 1 ईयर में रोहू और मृगल तैयार नहीं होगा। तो इसलिए इसका परसेंटेज बढ़ाकर आप क्या करेंगे, आपका खर्च आ जाएगा, पानी का खर्च आ जाएगा, इतना मेंटेनेंस का खर्च आ जाएगा, सब खिलाने का खर्च आ जाएगा मछली के पीछे। तो आप 20% रोहू, 20% मृगल और 60% कतला डालिए। मैंने ये किया है। मैं पहले बार ऐसे ही किया था। मुझे बताया गया था कि आप 20% कतला डालिए और 50% रोहू डालिए, और जो बचा आप दूसरा मिक्स करके डालिए। हमने वैसे ही किया। प्रॉफिट तो होता है लेकिन उतना नहीं होता। अगर उसी तरीके से कतला का संख्या अगर बढ़ा दिया जाए, फिर भी हमको उतना ही ग्रोथ मिल रहा है, उतना ही उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो हम क्यों ना करें। वेट ज़्यादा मिल रहा है तो हम क्यों ना करें। तो इसलिए कतला को ज़्यादा डालिए आप, क्योंकि कतला सबसे अच्छी बढ़ती है। अगर आप आईएमसी का बात कर रहे हैं तो रोहू, कतला, नैनी में से आप कतला को ज़्यादा डालिए। हमें बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पैसा से मतलब है। तो रोहू और मृगल अगर नहीं बढ़ती है, आप जानते ही हैं उतना नहीं बढ़ती है, तो आप कतला सबसे ज़्यादा डालिए। उसका प्रोडक्शन 8 से 10 महीने में आपका मार्केटेबल साइज़ 1 केजी का हो जाएगा।
मछली के बच्चे को डालने के बाद जो करना है आपका भोजन। तो भोजन में क्या देना चाहिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें आप बच्चा कम से कम 5000 मतलब 5000 बच्चा डालिए रोहू कतरा नैन का यानी मृगल का। उसके बाद खाने में उसको दीजिए गोबर, मिक्स करना है ये सबको, गोबर, खड़ी, डाई, यूरिया, पोटास, सरसों की खली ले सकते हैं या जो आपके पास उस उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। ये सब को मिक्स करके वो 1 दिन के अंतराल पर मतलब 1 दिन छींट दीजिए। उसके बाद फिर दूसरे दिन ना छींट कर तीसरे दिन छिड़काव कीजिए। तो ऐसे करने पर आपकी मछलियों को अच्छा से भोजन मिल जाएगा। और कभी कभी अगर भोजन की कमी भी हो जाए तो तालाब में गोबर डालने पर प्लैंकटन तो ऑलरेडी बन ही जाएगा, तो मछलियाँ खाएंगी और बढ़ेंगी। तो ये IMC के लिए आपको ये काम करना है। आपकी कतला जो है वो ऐसे करेंगे तो 8 से 10 महीने में तैयार हो जाएंगी, तो आप उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद 10 से 14 महीने में फिर आपकी रोहू तभी तैयार हो ही जाएगी। तो आप फिर उसे भी निकाल दीजिए। और सबसे अच्छा अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो IMC कल्चर के लिए और मछली पालन के लिए अगर आप IMC कर रहे हैं, रोहू, कतला और मृगल अगर आप कर रहे हैं तो सबसे अच्छा आप बिजनेस के स्तर पर कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्तर पर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक 5 कट्ठे का एक छोटा सा तालाब बनवाइए जिसमें आप नर्सरी रखें। सबसे अच्छा होता है उसमें आप स्पॉन रख दीजिए या फ्राई रख दीजिए और उसको फिंगरलिंग से होते हुए ईयरलिंग तक होने दीजिए। क्योंकि ईयरलिंग सीड जो होता है वो आपका किसी भी मछली का हो, चाहे रोहू का क्यों ना हो, वो आपका 6 से 7 महीने में 1 kg का हो जाएगा। जी बिल्कुल, 6 से 7 महीने में 1 kg का हो जाएगा। आपका ईयरलिंग सीड बस रहना चाहिए, 1 साल पुराना, जो जून जुलाई का सीड होता है वो रहना चाहिए। आप अगर बाहर से भी लें तो जून जुलाई का सीड लें, क्योंकि जून जुलाई वाला सीड स्टंटेड सीड हो जाता है, वो ईयरलिंग हो जाता है, तो बहुत जल्दी बढ़ेगा, बहुत ही जल्दी। मैंने ये किया है और मैं सच में चौंकाने वाला रिज़ल्ट था। तो मैं बहुत दिनों से ऐसा ही करता हूँ। एक नर्सरी बना लिया, उसमें स्पॉन डाल दिया, वो 6 से 7 मंथ का हुआ, मतलब 100 ग्राम का हो गया। उसको अपने जो तालाब है हमारा उसमें डाल देते हैं, तो वो आपका 6 से 7 महीने में सब मार्केटेबल साइज़ का हो जाएगा। तो IMC के लिए आप ये करिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हम डेली वीडियो ऐसे ही डालेंगे, एक एक मछली के बारे में बताएंगे। मैं अपने 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बताऊंगा और मेरे बातों से आपको पता चलेगा कि मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है या नहीं। थैंक यू।